सबसे पहले तो आप सभी का दस्ता कोचिंग वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पे देखे होंगे, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए यह जानना आवश्यक है, कंप्यूटर के जो है चैप्टर में कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें आप जानते होंगे कि सुपर कंप्यूटर से भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या है कि पूछ लेता है। तो हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक नंबर से ही हमारा स्कोर जो है एक सिलेक्शन की तरफ बढ़ता है। तो आज हम कवर करेंगे सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, क्या इंपॉर्टेंट है। कम समय में ऐसी चीजों को पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए लाभदायक हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि अगर हम सब सुपर कंप्यूटर की बात करें तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पहली चीज कि सुपर कंप्यूटर क्या है। तो सुपर कंप्यूटर आप जानते रहिए, जैसा कि कंप्यूटर के पहले सुपर शब्द लग गया है। सुपर का मतलब होता है किसी चीज का बेहतर रूप। साधारण रूप में कहा जाए, जैसे आप लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं तो ये तो साधारण काम के लिए होता है, लेकिन कुछ जटिल गणनाएं होती हैं, जैसे मौसम का अगर पूर्वानुमान लगाना हो, मॉडलिंग करना हो, बायोलॉजी में काम हो, है कि नहीं, अगर बहुत बड़ा डाटा है उसका विश्लेषण करना हो, तो ये सब चीजें जो आप देखते हैं, जो डाटा एकत्रित किया जाता है, बड़े बड़े जो है, चाहे वो साइंटिस्ट जो है हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो जो है किसी भी क्षेत्र में हो टेक्नोलॉजी के, उसका उपयोग जो है सुपर कंप्यूटर के द्वारा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर की तुलना में काफी बेहतर होता है, काफी महंगे होते हैं और इनका काम भी चूंकि जो है जटिल होता है, इसलिए इनको बनाया जाता है। तो विश्व में अगर बात की जाए तो एक संस्था है जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग जो है सम्मेलन, ISC। यह जो है हर वर्ष यह बताती है कि विश्व में जो है सबसे तेज कंप्यूटर जो है किसने जो है विकसित किया है या किसके पास है। तो आपको जानना यह है कि संस्था कौन सी है, ISC। अब देखा जाए तो हम एक विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि सुपर कंप्यूटर का जनक या फिर फादर किसे कहते हैं, पिता किसे कहा जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हरित क्रांति का जैसे देखते हैं भारत में अलग है और विश्व में अलग है, उसी प्रकार से इसमें भी अगर आपसे विश्व का पूछा जाए तो सीमोर क्रे बताएंगे। सुपर कंप्यूटर का पिता जो है सीमोर क्रे है विश्व लेवल पे, और भारत में पूछा जाए तो विजय पांडुरंग भाटकर। देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है, वही चीजें इसमें ली गई हैं जो कि आपके काम की हैं। तो आपसे पूछे कि विश्व में सीमोर क्रे, भारत में विजय पांडुरंग, इतना याद रखिए। अब दूसरी चीज, जारी कौन करती है संस्था, रेटिंग, ISC। ठीक है, अब देखिए लेटेस्ट अगर बात की जाए, जो मैं आज का वीडियो बना रहा हूं तो 2-3 दिन पहले जो है इसका लेटेस्ट जो है 61वां जो है संस्करण आयोजित हुआ था, 61वां। और उसमें यह बताया गया था कि भारत का अगर देखा जाए तो एरावत जो सुपर कंप्यूटर है यह जो है उसमें शामिल है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में अगर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है तो एरावत कह सकते हैं, लेकिन विश्व का अगर आपसे पूछे तो यह है फ्रंटियर। क्या है, फ्रंटियर। अब आगे भी चर्चा करेंगे कि ये कंप्यूटर किस देश के हैं, इनकी क्षमता कितनी है और हमारा देश जो है किस नंबर पे और कौन कौन से सुपर कंप्यूटर को रखा है। तो बात की जाए ये जो ISC संस्था है तो ये टॉप 500 जो है सुपर कंप्यूटर के बारे में बताती है। और अगर बात की जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, डायरेक्ट जो है पूछा भी गया है कि देश में विश्व में सबसे ज्यादा किसके पास सुपर कंप्यूटर है, तो चीन के पास। विश्व में सबसे अधिक किसके पास है, तो चीन के पास। कितना है, 162 सुपर कंप्यूटर है, और अमेरिका के पास 126। अब ये सुपर कंप्यूटर है कौन, कहने का मतलब हर देश अपना दावा करता है, तो टॉप जो 500 का लिस्ट बनता है उसमें 162 जो है चीन का है, 126 अमेरिका का है, और उसमें भारत का भी कितना है ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, आप अंत तक बने रहिए। आगे देखिए चीजें क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर हम आगे देखें तो एरावत जो है यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज AI जो है कंप्यूटिंग सिस्टम वाला जो है ये सुपर कंप्यूटर है, और इसे CDAC पुणे में स्थापित किया जाएगा। इसको कहां लगाया जाएगा, पुणे में। और क्या चीजें हैं, एरावत का अगर फुल फॉर्म पूछे, ये तो 75वां स्थान यह प्राप्त किया था 500 की सूची में, AI रिसर्च एनालिटिक एंड नॉलेज एसिमुलेशन प्लेटफॉर्म, ये याद रखिएगा। और इसकी जो पीक क्षमता है एरावत की वो 17 पेटाफ्लॉप है। आप कहेंगे सर पेटाफ्लॉप क्या है, तो ये कंप्यूटर की क्षमता आंकने का एक पैमाना है। भाई कैसे पता करेंगे कि इतने सारे कंप्यूटर देश के हैं तो किनकी क्षमता क्या है। हालांकि चीजों को और भी उसमें सम्मिलित किया जाता है और भी चीजों को देखा जाता है, लेकिन मेन जो है वो यही पेटाफ्लॉप में जो है उसकी गणना की जाती है। तो आपने क्या क्या जाना कि सीमोर क्रे विश्व में जो है सुपर कंप्यूटर के जनक है। भारत में पूछा जाए विजय पांडुरंग है, भटनागर है। सबसे नंबर 1 पे फ्रंटियर है। फ्रंटियर कहां का है, तो अमेरिका का है। और ये जो है, अब आप सोचिए, आगे मैं लिस्ट जारी करूंगा तो आप देखेंगे कि कितना इसमें लेवल में कितना पीछे है भारत अभी भी सुपर कंप्यूटर। आगे देखिए, आगे एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया कि अगर भारत के हम प्रमुख सुपर कंप्यूटर का जिक्र करें तो भारत के प्रमुख सुपर कंप्यूटर में एरावत जो कि लेटेस्ट में जो है 13 पेटाफ्लॉप जो है पेटाफ्लॉप के साथ ये जो है 75वां स्थान हासिल किया है। अगर भारत में देखा जाए तो नंबर 1 पे इसमें यही है एरावत, और इसे CDAC पुणे में स्थापित जो है किया जाएगा। इसके पहले देखा जाए तो परम सिद्धि था 4.62 जो है पेटाफ्लॉप। जैसे आप जो देखते हैं कंप्यूटर में रैम वगैरह देखते हैं, कोर देखते हैं कि नहीं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखते हैं, तो वही है ये पेटाफ्लॉप। अब सोचिए
4.62 से ये कितना ज्यादा है, 4×12 लगभग 3 गुना है। प्रत्यूष भी देखिए है 3.76, ये सब है सुपर कंप्यूटर भारत के ही है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो क्षमता वाला देखिए 4.62 के साथ परम सिद्धि था, लेकिन अब हो गया है एरावत। मिहिर की बात की जाए 2.57, ये नोएडा में स्थित है। तो याद रखिए, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, तो परम 8000, इसे 1991 में विकसित किया गया। और चीजें क्या आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर हम विश्व के प्रमुख सुपर कंप्यूटर की चर्चा करें विश्व के, तो मैंने आपको बताया कि नंबर 1 पे है फ्रंटियर। कौन है? फ्रंटियर है। कहां का है? अमेरिका का है। इसकी जो क्षमता सोचिए 1102 है। और कहां आप एरावत का देख रहे थे, एरावत का कितना था बताइए? तो एरावत का मात्र 13 पेटाफ्लॉप था, सोचिए। और अमेरिका कितना? 1102। सोचिए कितना ज्यादा है, कितनी इसकी क्षमता ज्यादा है, कैपेसिटी है कैलकुलेशन की। उतना ही तो एडवांस टेक्नोलॉजी है वहां पे, चीजों को कितना जल्दी सब पकड़ लेते हैं। दूसरे नंबर पे बात की जाए विश्व में, तो ये फुगाकू, देखिए 500 का जो लिस्ट है उसी में नंबर बता रहा हूं। दूसरे नंबर फुगाकू जापान का है 442.01 के साथ। लूमी है फिनलैंड का 309.10 के साथ। लियोनार्डो है इटली का 174 के साथ। ये अगर चाइना की बात की जाए तो टॉप 500 में देखा जाए तो 7वें नंबर पे है सनवे ताइहुलाइट 93.01 के साथ। और बात की जाए तो 10वें नंबर पे भी चाइना का है तियानहे 2A 61.44 फ्लीट के साथ। और भारत की बात की जाए तो ये भारत के देखिए चारों हैं। 75 जो है लेटेस्ट जो भी हुआ है, इसको स्थापित किया जाएगा पुणे में, एरावत है 13 जो है पेटाफ्लॉप के साथ। 120वें नंबर पे परम सिद्धि भारत का ही है 4.62 पेटाफ्लॉप के साथ। 143 पे प्रत्यूष है भारत का 3.76 पेटाफ्लॉप के साथ। 277 पे है मिहिर ही भारत का 2.65। तो आपने जाना कि जो ये सुपर कंप्यूटर होते हैं, ये परमाणु ऊर्जा सिमुलेशन हो गया, बिग डाटा कैलकुलेशन हो गया, जलवायु मॉडलिंग हो गया, मौसम का पूर्वानुमान लगाना हो गया। ये सारे जो वैज्ञानिक और अभियांत्रिकी में इनका यूज होता जो है किया जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको इतनी चीज बता दिया। अब और भी एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए हाल ही में आप देखेंगे तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी जो है मुर्मू के द्वारा जो है आप देखेंगे तो एक परम कंप्यूटर जो है, जिसका नाम आप जानते होंगे परम कामरूप, ये करंट का विषय है। एरावत भी करंट का विषय, ये भी परम कामरूप। इस परम कामरूप को जो है, इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा गुवाहाटी में होता है, IIT गुवाहाटी में असम के, ये आप जानते रहिए। और यह पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र का। ठीक है, और ये जान जाइए कि इसके पहले पूर्वोत्तर का कौन सा था, परम कामरूप के पहले, तो परम ईशान था। कौन था? परम ईशान। देखिए सारी चीजें आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, कहां से एक क्वेश्चन टपक जाएगा कोई गारंटी नहीं है। तो बहुत सारे भारत में सुपर कंप्यूटर, लेकिन जो 500 का लिस्ट है उसमें हम टॉप की बात की जाए तो ये 4 हैं, एरावत, परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर। ठीक है, और चीजें क्या हो सकती हैं आपको जो है मैं बताता हूं कि सुपर कंप्यूटर में पहली चीज, इस सुपर कंप्यूटर से एक चीज और आता है कि ये जो सुपर कंप्यूटर है ये तो हो गया जो है आपके हाई फाई काम के लिए, लेकिन एक होता है कंप्यूटर और उसके जनरेशन से क्वेश्चन हमारे जो है एग्जाम में बराबर बनते हैं, कंप्यूटर और उसके जनरेशन से। तो अगर हम कंप्यूटर और उसके जनरेशन की बात की जाए तो जैसे पहले जनरेशन में पूछता है कि किस चिप का उपयोग किया गया था, तो याद रखेंगे वैक्यूम ट्यूब का, पहले वाले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में आपसे पूछे तो ट्रांजिस्टर का बताएंगे, ट्रांजिस्टर का। अगर आपसे थर्ड पूछे कि थर्ड जनरेशन में किसका हुआ था, तो इंटीग्रेटेड सर्किट का। किसका? इंटीग्रेटेड सर्किट का। देखिए वीडियो का भी एग्जाम लगा है और भी एग्जाम है सारे में जिसमें कंप्यूटर जो है जीके क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे चौथा पूछे जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, तो इसमें याद रखिएगा माइक्रो प्रोसेसर। क्या याद रखेंगे? माइक्रो आपका प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ जनरेशन की बात की जाए तो इसको बताते हैं आप AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये याद रखिए, कहीं कहीं इसमें जो है ULSI का भी जिक्र कराता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और यही माइक्रो प्रोसेसर को कभी कभी हम जो है VLSI भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो ये जानते रहिए। तो ये लेटेस्ट में जो है AI चल रहा है कंप्यूटर में, जो चिप लगे होते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड। इसमें और भी साधारण क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन खास करके हमने आज जो टॉपिक रखा है आपका सुपर कंप्यूटर, ये थी सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इन चीजों को समझ सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए। तो चलिए, अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।